अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमज़ास्पीक बैक विद अनदर वीडियो। तो क्या आपको टच आईडी और फेस आईडी डिजेबल और फेल्ड वाला आईफोन जो है वो परचेज़ करना चाहिए या नहीं, चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा फेस आईडी डिजेबल वाला और टच आईडी जो है डिजेबल वाला या फेल्ड वाला, कुछ भी कह सकते हो आप। ये वाला आईफोन जो है वो मैंने यूज़ किया हुआ है। इससे पहले जो मेरे पास आईफोन था आईफोन एक्स, उसकी फेस आईडी डिजेबल थी और टच आईडी डिजेबल वाला आईफोन भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा फेस आईडी और टच आईडी जो है वो करती क्या आईफोन को। तो देखो यार, टच आईडी और फेस आईडी जो है वो यूज़ होती हैं आईफोन को अनलॉक करने में। दैट्स मीन आपका जो है वो आईफोन सिक्योर होता है अगर उसकी टच आईडी और फेस आईडी इनेबल है। और अगर आपकी टच आईडी या फेस आईडी डिसेबल हो जाती है तो वो उतना सिक्योर नहीं रहता, बिकॉज आप उसको ट्रेडिशनल वे में ही जो है वो अनलॉक करते हो, जैसा कि आप अपने आईफोन 4, 5 को अनलॉक करते थे विदाउट टच आईडी और विदाउट फेस आईडी। और गाइज आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, टच आईडी और जो ये फेस आईडी है ये फेल किस तरह होती है। तो देखो यार, जब भी कोई आईफोन जो है वो गिरता है आपसे, या फ़ोन जो है वो वाटर डैमेज होता है, या अगर आप किसी फ़ोन को रिपेयर करवाने देने जाते हो, तो जो टच आईडी की जो स्ट्रिप है और फेस आईडी की जो स्ट्रिप है वो आपके आईफोन के बोर्ड के साथ कनेक्टेड होती है। तो गाइज आपके आईफोन की टच या फेस आईडी का जो सीरियल होता है वो आपके आईफोन के बोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। और अगर कभी भी वो फेस आईडी या टच आईडी की जो स्ट्रिप है वो ख़राब हो जाती है, दैट्स मीन आपके आईफोन की जो फेस आईडी या टच आईडी है वो ख़राब होगी। और इसी तरह जो है फेस आईडी और टच आईडी ख़राब होती है। मोस्टली होता है क्या, जब भी आप किसी आईफोन को देते हो किसी रिपेयर शॉप में रिपेयर करवाने के लिए, तो गाइस वो जो स्ट्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल होती है और वो इजीली डैमेज हो सकती है। और मोस्टली होता भी है जब भी आप किसी आईफोन को जो है वो डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए देते हो या उसका जो है बोर्ड का कोई इशू होता है, तो वो जब उसको ओपन करते हैं तभी उनसे जो बंदा रिपेयर कर रहा होता है वो डैमेज हो सकती है। तो ये कुछ वेज थे, पॉसिबल वेज, जिससे टच आईडी या फेस आईडी डिसेबल हो जाती है। तो गाइस क्या आपको फेस आईडी और टच आईडी डिसेबल वाले आईफोन परचेज करने चाहिए या नहीं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट इस टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम। ये भी किसी का क्वेश्चन था तो इस वजह से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। रिप्लाई थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन दूंगा जरूर, मैं प्रॉमिस। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको ये फ़ोन परचेज़ करने चाहिए या नहीं। देखो, जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इस तरह के फ़ोन्स को परचेज़ करने का वो ये है कि ये जो आईफोन्स हैं वो आपको काफ़ी चीप में मिल जाएंगे। जैसा मैंने आईफोन परचेज़ किया था उस टाइम आईफोन एक्स के जो प्राइस थे वो 85 to 90 के राउंड अबाउट मिलता था, वो 64 GB में PTA अप्रूव्ड। और जो मैंने परचेज़ किया था वो 69 का किया था, सिर्फ इस वजह से बिकॉज उसकी फेस आईडी नहीं चलती थी। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो इस तरह के आईफोन्स हैं वो काफ़ी आपको चीप में देखने को मिल जाते हैं। सेम जो है ये एग्जांपल अप्लाई टच आईडी वाले आईफोन्स के लिए भी होती है। तो गाइस ये बेनिफिट सबसे बड़ा होता है आपको कि ये फ़ोन चीप में देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो गाइस जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो टच आईडी या फेस आईडी है मोस्टली ये रिपेयर नहीं होती। कुछ लोग रिपेयर कर भी लेते हैं। मैं आपको फेस आईडी की एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, अगर किसी का आईफोन जो है वो डेड हो चुका हुआ है तो उसकी जो बोर्ड में से फेस आईडी के जितने भी सर्किट होते हैं और वो स्ट्रिप होती है उस तरह करके वो रिपेयर करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत कम लोग करते हैं ये। तो मोस्टली आप यही समझो कि ये रिपेयर नहीं होती टच आईडी और फेस आईडी, इसको सिर्फ और सिर्फ एप्पल वाले ही रिपेयर कर सकते हैं। तो ये गाइस थी टच आईडी और फेस आईडी वाले आईफोन्स के बारे में एक डिटेल वीडियो। आई होप कि आगे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे मैंने। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम, या आप कमेंट भी कर सकते हो। समटाइम्स मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दे दूँगा। एंड गाइस एज यूजुअल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।